अस्सलामुअलैकुम। एएमआई मीटर की रीडिंग को पढ़ने का क्या तरीकाकार है? आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका मीटर ठीक काम कर रहा है या नहीं? मीटर के ऊपर मौजूद गाइडलाइंस, नंबर्स और अलामात का क्या मतलब है? ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले मीटर के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये लिखा हुआ है 2000 IMP ओवर kWh। तो यहाँ पे IMP इम्पल्सेस को शो कर रहा है और kWh किलोवाट आवर को। किलोवाट आवर का मतलब होता है बिजली का एक यूनिट। ये लाइट मुस्तकिल तौर पर ब्लिंक कर रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बिजली का एक यूनिट इस्तेमाल किया है तो ये लाइट 2000 मरतबा जलेगी। उससे अगली जो लाइट है वो भी यही चीज बता रही है, लेकिन वो रिएक्टिव एनर्जी के लिए है। उससे आगे कनेक्शन, इसके ऊपर जो लाइट है इसका कलर होता है ग्रीन। ये लाइट अगर ऑन है तो इसका मतलब ये है कि आईएसओ की तरफ से पावर आ रही है, आपका मीटर ऑपरेशनल है। उसके आगे ये आईएसओ का निशान बना हुआ है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और ये मीटर उन्हीं की मिल्कियत है। उसके आगे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइफा। काइफा एक चाइना की कंपनी है जो एएमआई एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के स्मार्ट मीटर्स बनाती है। ये उनका लोगो आ गया। उसके नीचे MA110M, ये इस मीटर का मॉडल नंबर है। उसके आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1P2W। 1P का मतलब है सिंगल फेज, यानी इस मीटर के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फेज है और एक न्यूट्रल है सप्लाई का, और इसी तरह एक फेज और एक न्यूट्रल है लोड का। यानी ये मीटर सिंगल फेज है, चार तारों वाला मीटर है। 2W यानी टू वायर सिस्टम होगा, एक फेज का एक न्यूट्रल का। उसके आगे 230 वोल्ट है कि इस मीटर से आपको 230 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। उससे आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25 टू, एक डैश है 5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40A। ए का मतलब यहाँ पे है अम्पेयर। ये बुनियादी तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये मीटर कितना करंट हैंडल कर सकता है। 0.25 अम्पेयर सबसे कम करंट है, मिनिमम करंट जो इजीली ये डिटेक्ट कर सकता है। 5 ये इसका नॉमिनल करंट है, यानी इस करंट के ऊपर ये मीटर डिजाइन किया गया है या इसके ऊपर ये बेहतरीन तरीके से चलता है। उसके आगे है ब्रैकेट में 40। 40 एम्पेयर का मतलब ये है कि ये जो मैक्सिमम करंट है जो ये मीटर हैंडल कर सकता है खराब हुए बगैर, वो है 40 एम्पेयर। लेकिन 40 एम्पेयर तक इस मीटर को आपने मुस्तकिल तौर पर नहीं चलाना, वरना ये मीटर डैमेज हो सकता है। उसके आगे है 50 HZ। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये मीटर डिजाइन किया गया है। हमारे मुल्क में जो बिजली इस्तेमाल होती है, अल्टरनेटिंग सप्लाई आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है, तो ये उसको शो कर रहा है। उसके आगे ये है REF टेम्प, यानी इसका मतलब है रेफरेंस टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मीटर 23 डिग्री सेंटीग्रेड के रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, यानी इस मीटर के लिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी एरर लिमिट और एक्यूरेसी चेक की गई है। इसकी कैलिब्रेशन 23 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हुई हुई है। अदरवाइज ये मीटर, ये आप नीचे आके देखेंगे तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मीटर काम कर सकता है, इसलिए कोई इशू नहीं है। उसके नीचे ये 3 लाइनों में IEC करके कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक ये मीटर बनाया गया है। तो इसमें जो पहला है IEC 62052-11, ये बताता है कि इस मीटर की जो एक्यूरेसी है, सेफ्टी है और ड्यूरेबिलिटी जो है, इसकी जो पायदारी है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। इसके नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 62053-21 CL1। CL1 का मतलब ये है क्लास 1, यानी इस मीटर की जो एक्यूरेसी है वो ±1% है। इसके मुताबिक अगर आपने 100 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं तो ये मीटर उनको 101 यूनिट्स भी पढ़ सकता है या 99 यूनिट्स भी पढ़ सकता है। 1% का इसमें एरर मार्जिन मौजूद है। उसके आगे जो है
IEC 62053-23 CL2। CL2 का मतलब ये है क्लास 2। इस मीटर के लिए जो एक्यूरेसी है ±2% है और ये रिएक्टिव एनर्जी को डील कर रहा है। उसके आगे सर लिखा हुआ है UIMP यानी U इम्पल्सिव 8 kV। ये बताता है कि ये मीटर इम्पल्सिव वोल्टेज को या हाई वोल्टेज सर्ज जिस तरह लाइटनिंग की वजह से आती है वो 8 किलोवाट की सर्ज को विदाउट डैमेज ये हैंडल कर सकता है। उसके आगे लिखा हुआ है IP54। IP का मतलब है यहाँ पर इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस प्रोटेक्शन का ताल्लुक है मिट्टी के साथ और पानी के साथ। इसमें जो 5 है वो डस्ट प्रोटेक्शन को शो कर रहा है क्योंकि आउटडोर एनवायरनमेंट में ये लगा होता है तो गर्द है, मिट्टी है, गुबार है। और 4 ये है कि वाटर स्प्लैशेस किसी भी डायरेक्शन से आए तो ये उनको बर्दाश्त कर सकता है। उसके आगे लिखा हुआ है UC2। इसका मतलब है कि ये इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक क्लास है, जो हमारी कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर की, नमी है, टेम्परेचर है और जो सूरज की शुआएं हैं उनको ये बर्दाश्त कर सकता है। तो उसके बाद सर ये कुछ सिंबल्स हैं, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली सिंबल है वो है बाई डायरेक्शनल। ये 2 3 है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मीटर दो तरफा पावर को, यानी जो ग्रिड से पावर आ रही है उसको भी और जो आपके घर से ग्रिड को जानी है उसको भी डील कर सकता है। पहले ये होता था कि आपको ग्रीन मीटर लगाना पड़ता था जो 3 फेज होता था हमेशा, लेकिन ये AMI मीटर में कैपेसिटी है कि ये सिंगल फेज होने के बावजूद भी आपका नेट मीटरिंग का काम कर सकते हैं। उसके आगे ये एक सीधी लाइन है, उसके नीचे सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई टेस्ट टर्मिनल या मेजरमेंट पॉइंट है इस मीटर के अंदर जिसकी निशानदेही की गई है, ताकि अगर कंपनी ने आके इसकी कोई कैलिब्रेशन करनी है, इसकी टेस्टिंग करनी है या कोई इसके अंदर प्रोग्राम फीड करना है तो यहाँ से हो सकता है। उसके आगे सर ये 2 लाइंस हैं, जिस तरह एक स्विच का निशान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मीटर की सील को उतारते हैं, ये ऊपर वाला कवर या नीचे वाला जहाँ पे ये फेज न्यूट्रल और न्यूट्रल फेज मेन और लोड की लाइंस हैं उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये टेम्परिंग कंसीडर होगी और ये इवेंट इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उससे नीचे आए दूसरी लाइन में तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक छोटी स्क्वायर है, तो ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पोर्ट को शो कर रहा है कि मीटर रीडिंग या प्रोग्रामिंग अगर वो कंपनी वाले कोई एक डिवाइस लेके आते हैं तो वो इसकी मदद से हो सकता है। उससे आगे एक स्क्वायर के अंदर 2 लाइंस आ रही हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पोर्ट को शो कर रहा है कि यानी तार की मदद से इसमें कम्युनिकेशन होगी। इसका डाटा इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, ये कितनी देर चलता रहा, पीक आवर्स का अगर कोई कंसेप्ट है तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके आगे है सर DLMS। इसका मतलब होता है डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड है क्योंकि इस मीटर की जो रीडिंग है सारा डाटा है वो जाता है DCU में, डाटा कंसंट्रेटर यूनिट के अंदर। वहां से ये इसके हेड ऑफिस चला जाता है तो ये उसको शो करता है। इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि इस ये मीटर कब को लगाया गया, ये कब सितंबर 2022। उसके नीचे लिखा हुआ है AMI प्रोजेक्ट, साथ उसका रेफरेंस नंबर है 02-ISCO/ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिनकी माली इमदाद से ये सारा प्रोजेक्ट AMI मीटरिंग का चल रहा है, ये उसका है। नीचे ये आपका मीटर नंबर है। उसके बाद 4G यानी ये इंटरनेट को सपोर्ट करता है। उसके नीचे लिखा हुआ है सर PLC, पावर लाइन कम्युनिकेशन, यानी जिस तारों की मदद से इस मीटर में बिजली आ रही है उन्हीं तारों को इस्तेमाल करते हुए ये मीटर डाटा अपने हेड ऑफिस में डाटा कंसंट्रेटर यूनिट के थ्रू भेज सकता है। सर ये चाइना का बना हुआ मीटर है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि ये मीटर की रीडिंग आपने किस तरह नोट करनी है, जो मीटर रीडर आता है वो कौन सी रीडिंग पढ़ता है। सर स्टार्ट में इस मीटर के जितने भी सेगमेंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो शो हो जाते हैं। इस मीटर का क्योंकि सीरियल नंबर बड़ा है तो उसका कुछ हिस्सा एक गो में और दूसरा हिस्सा जो है वो अगली गो में आपके सामने नजर आता है। उसके बाद ये जो KWH किलोवाट आवर के साथ आ रहा है, ये बताता है कि जब से ये मीटर लगा है उस वक्त से लेकर अब तक टोटल कितने यूनिट्स आपने बिजली इस्तेमाल की है। उसके बाद अगला जो नंबर है वो ये बताता है कि मंथली आपकी मैक्सिमम कितनी कंजप्शन हुई है, किलोवाट के हिसाब से बताएगा। और उसके आगे जब ये रीडिंग चेंज होती है तो ये बताता है कि इस पूरे महीने में एवरेज आपका पावर फैक्टर कितना रहा है।
तो ये वैल्यू अमूमन 1 से नीचे ही होगी, 0.95 0.98 तक। और उसके बाद जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मीटर ठीक चल रहा है या इसमें कोई गड़बड़ है, वो है ये वाला इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर के इस टाइम आपके घर के अंदर कितना लोड है। अगर आप अपने घर के अंदर सारी पंखे, लाइटें, फ्रिज, एसी सारा कुछ बंद करके आए हुए हैं तो इसके ऊपर 0 शो होना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।